नमस्ते बच्चों। कक्षा 10वीं गणित भाग 2 दूसरा पाठ पाइथागोरस का प्रमेय। इस पाठ में हम प्रश्न संग्रह 2.1 देखने जा रहे हैं। तो 2.1 का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए त्रिकों में से पाइथागोरस के त्रिक पहचानिए और कारण सहित लिखिए। देखिए, पहले प्रश्न में यहाँ पर 3 संख्याओं का समूह दिया गया है, अर्थात एक त्रिक दिया गया है और आपको पहचानना है कि ये जो दिया गया त्रिक है यह पाइथागोरस का त्रिक है या नहीं। तो क्या करेंगे इसके लिए, चलो हल करते हैं। तो हल करते समय सबसे पहले हमें क्या करना है, तो इन तीनों में जो बड़ी संख्या है वह पहले लेनी है। तो बड़ी संख्या लेंगे हम पहले। हाँ, तो तीनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है और यह बड़ी संख्या है और हम क्या करेंगे, उसका वर्ग करेंगे। इस बड़ी संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या है, सबसे यानी कि इन तीनों में से बड़ी संख्या 5 है और उसका वर्ग होगा 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कैसे प्राप्त करते हैं आपको पता है, 5 का वर्ग बराबर 5 गुणे 5 बराबर कितना हुआ, 25। ये तो आपको पता ही है। तो 5 का वर्ग हुआ 25। ठीक है, तो चलो इसे हम कहेंगे विधान क्रमांक 1। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग आया 25। फिर हम लेंगे अन्य दो संख्याएं। अन्य दो जो संख्याएं हैं, इन अन्य दो संख्याएं कौन सी है, 3 और 4। तो इन अन्य दो संख्याओं के वर्गों का हम योगफल लेंगे। संख्याओं के वर्गों का हम योगफल लेंगे। तो इन दोनों का भी वर्ग करना है, तो 3 का भी वर्ग और 4 का भी वर्ग। तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। 3 का वर्ग अर्थात 3 गुणे 3 9 प्लस 4 का वर्ग अर्थात 4 गुणे 4 बराबर हुआ 16। तो कितना आया इसका जोड़, इसका जोड़ भी आया 25। तो ये हो गया हमारा विधान क्रमांक 2। तो अगर विधान क्रमांक 1 और विधान क्रमांक 2 देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग आया 25 और विधान क्रमांक 2 में अन्य दो संख्याओं के वर्गों का योग आया 25, अर्थात पहला विधान और दूसरा विधान ये दोनों बराबर आ गए। तो चलो वो विधान लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बराबर अन्य दो संख्याओं, यह कारण जो हम अभी लिख रहे हैं यह कारण है हमारे उत्तर का, संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। योगफल के बराबर है, इसलिए 3, 4, 5 यह पाइथागोरस का त्रिक है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा एक त्रिक हल करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा एक त्रिक दिया गया है। दूसरा त्रिक है 4, 9 और 12। तो कैसे किया था हमने, पहले सबसे इन तीनों में जो बड़ी संख्या है वो लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा था मैंने, पहला सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या है 12, तो 12 और फिर लेंगे हम उसका वर्ग। सबसे बड़ी संख्या 12 और उसका वर्ग अर्थात 12 का वर्ग है 144। इसे हम देंगे विधान क्रमांक 1। ठीक है, फिर ठीक उसी तरह से हम अन्य दो संख्याओं के वर्गों का योगफल करेंगे। तो सबसे पहले वही संख्याएं लिखें। हाँ, अन्य दो संख्याएं, वो संख्याएं पहले लिखते हैं फिर उनका वर्ग करेंगे। अन्य दो संख्याएं हैं 4 और 9। नीचे की लाइन में हम उनका वर्ग करेंगे। अन्य दो संख्याओं के वर्गों का योगफल करेंगे। संख्याओं के वर्गों का हम करेंगे योग, मतलब 4 का और 9 का वर्ग और उनका योग करेंगे। तो 4 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। 4 का वर्ग होता है 4 गुणे 4 बराबर 36, 4 का वर्ग 4 गुणे 4 बराबर 16
और 9 का वर्ग होता है 81। तो चलो इनको जोड़ेंगे, कितना आता है देखते हैं। 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81, तो 6 और 1 हुआ 7 और 8 और 1 हुआ 9। देखो विधान क्रमांक 2 में हमें क्या मिला, अन्य दो संख्याओं के वर्गों का योग 4 चौक 16 और 9 9 81, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 97। और विधान क्रमांक 1 में हमें मिला 144, अर्थात विधान क्रमांक 1 और विधान क्रमांक 2 ये बराबर नहीं है। तो चलो कारण लिखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के बराबर नहीं है, के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है, वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है। इसीलिए 4 9 12 यह पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। तो हमने इस तरह से पाइथागोरस का त्रिक है यह भी सवाल किया और पाइथागोरस का त्रिक नहीं है यह भी सवाल किया। तो चलो अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक आकृति दी गई है, देखिए। हाँ, इस आकृति में एक त्रिभुज है, त्रिभुज MNP। इस त्रिभुज में कोण MNP अर्थात कोण N, बीच वाला अक्षर यह कोण होता है। तो कोण MNP अर्थात कोण N यह 90 अंश माप का कोण है। और रेख NQ यह लंब है रेख MQ को, रेख NQ यह MP पर लंब है। देखिए रेख NQ यह लंब है, किस पर लंब है, रेख MP पर यह लंब है। तो हमने ज्यामितीय माध्य का प्रमेय हमने पढ़ा है। तो यदि कर्ण पर यह लंब खींचा गया है तो हम ज्यामितीय माध्य का उपयोग कर सकते हैं। और इसके लिए अर्थात इस गुणधर्म का, इस प्रमेय का उपयोग करने के लिए हमें त्रिभुज के बारे में जो जानकारी है वो लिखनी पड़ेगी कि त्रिभुज MNP में हाँ कोण N यह 90 अंश का कोण है, कोण MNP बराबर 90 अंश, यह लिखना आवश्यक है। इसके बाद क्या लिखना आवश्यक है कि यह रेखा जो है, यह रेखाखंड जो है NQ यह कर्ण पर लंब है। हाँ, तो रेख NQ यह कर्ण पर लंब, कर्ण MP कर्ण पर डाला गया लंब, ठीक है। तो इस तरह से लंब है, तो इसलिए हम ज्यामितीय माध्य का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर ज्यामितीय माध्य प्रमेय से ज्यामितीय माध्य प्रमेय से हम क्या लिखते हैं, NQ का वर्ग बराबर MQ गुणे QP। NQ, हमें NQ का मान ज्ञात करना है तो हम दूसरा सूत्र भी ले सकते हैं। दूसरा सूत्र इस तरह से है, NQ बराबर करनी में MQ गुणे QP। इस तरह से भी सूत्र हम इसका ले सकते हैं। तो NQ बराबर करनी में MQ का मान क्या है, MQ का मान देखिए यहाँ पे सूत्र में दिया है, MQ का मान 9 है और QP का मान है 4। हमने यहाँ पे क्या किया, मान प्रस्तापित किया। मान प्रस्तापित करने पर, ठीक है, मान प्रस्तापित करने पर हमें करने में क्या मिलता है, देखिए 9 गुणे 4 9 चौक 36। हाँ, तो करने में 36 और 36 यह वर्ग संख्या है, तो 36 का वर्गमूल है 6। तो NQ का मान कितना आया, 6। हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे और उसे कोष्टक में रखेंगे, NQ बराबर 6, ठीक है। इस तरह से अब आगे अगला प्रश्न देखिए। आकृति PSR में दी गई जानकारी के आधार पर RP और PS का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या जानकारी दी गई है, देखिए यहाँ पर ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है त्रिभुज PSR। इस त्रिभुज का कोण S यह 90 अंश का माप का कोण है और कोण P यह 30 अंश माप का कोण है, ठीक है।
तो देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं। तो जो जानकारी है वो जानकारी हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या क्या दिया है हमें, त्रिभुज PSR में, त्रिभुज PSR में क्या दिया है, कोण, कोण P का मान दिया है। कोण पहले S का मान लिखेंगे, कोण S बराबर 90 अंश, ठीक है। और कोण P बराबर 30 अंश। अभी त्रिभुज का एक कोण 30 अंश माप का है, दूसरा कोण एक कोण 90 अंश माप का है, दूसरा कोण 30 अंश माप का है, तो तीसरा कोण कितने माप का हुआ, 60 अंश माप का हुआ। लेकिन ये हमें सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे, त्रिभुज के तीनों कोणों के माप को योगफल से। तो कोण S प्लस कोण P प्लस बचा कौन सा, कोण R बराबर कितना होता है हमेशा, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल, तीनों कोणों के मापों का योग हमेशा कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इस तरह से हम तीसरे माप का कोण ज्ञात करेंगे। कोण S का माप है 90 अंश, कोण P का माप है 30 अंश और कोण R का माप हमें ज्ञात करना है। 180 अंश में से उनको माइनस करेंगे। कोण R बराबर 90 प्लस 30 कितना हुआ, 120 अंश हुआ। और यहाँ पे है 180 अंश। कोण R का माप ज्ञात करने के लिए हम 180 में से यहाँ से इसका पक्षांतर करेंगे, कितना हुआ, 120 अंश बराबर 180 में से, चलो इधर नीचे लिख देते हैं, कोण R 180 माइनस 120, कोण R बराबर कितना हुआ, 60 अंश, ठीक है। तो इस तरह से त्रिभुज PSR यह 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश माप वाला त्रिभुज बन गया। और ठीक है, तो हम अब देखेंगे कौन सी भुजा का मान हमें ज्ञात करना है। हाँ, आकृति में देखिए, यहाँ पर प्रश्न में देखिए, RP और PS दोनों का मान ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे RP किसकी सम्मुख भुजा है। हाँ, RP को मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। RP देखिए, RP यह 90 अंश की सम्मुख भुजा है। RP यह 90 अंश की सम्मुख भुजा। देखिए वापस एक बार, हम यह 90 अंश से अगर आगे जाएंगे इस तरह से, तो ये कोण मुड़ता है। RP यह 90 अंश की सम्मुख भुजा, अर्थात ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। हमें कौन सी भुजा दी है, यह SR। हाँ, और SR किसकी सम्मुख भुजा है, 30 की सम्मुख भुजा। तो हम इसी भुजा से आगे जाएंगे, जो हमें ज्ञात है वही से हम आगे जाएंगे। देखिए इस तरह से, हाँ, 30 अंश की सम्मुख भुजा है SR। तो SR बराबर 1/2 गुणे कर्ण, अर्थात PR। हमने पढ़ा है 30 अंश की सम्मुख भुजा यह कर्ण की आधी होती है। 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है, इसलिए SR बराबर 1/2 गुणे PR बराबर 1/2 गुणे PR का मान हमें मालूम नहीं, परंतु SR का मान पता है, कितना है, 6। तो इस 1/2 को करो पक्षांतर, ये इधर गुणे में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे 2, और इधर रह जाएगा PR। तो इसको सीधा करके इस तरह से लिख सकते हैं, PR बराबर 6 गुणे 2 कितना हुआ, 12। तो PR का मान मिला 12। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है SP का मान। और SP यह 60 अंश की सम्मुख भुजा। देखिए SP ये 60 अंश का माप मिला हुआ है, 60 अंश की सम्मुख भुजा है SP। तो चलो इसका मान ज्ञात करते हैं। SP बराबर 60 अंश की सम्मुख भुजा यह कर्णी में 3/2 गुणा होती है। तो कर्णी में 3/2 गुणे कर्ण का नाम है PR। और यह कौन सी सम्मुख भुजा है, 60 अंश की सम्मुख भुजा, ठीक है। तो कर्णी में 3/2 गुणे PR का माप है 12। 2 से भाग लगा, 2 एकम 2, 2 6 12। तो कितना उत्तर है, 6 कर्णी में 2। SP बराबर 6 कर्णी में 2। इस तरह से ये सवाल हमने हल किए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।